Hello everyone and welcome to day 2 of 90 days spoken English course. And if you are new here, my name is Roshan और इस सीरीज ऑफ वीडियोस में हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वोकेबलरी, बेसिक ग्रामर इन सारे चीज़ों को इम्प्रूव करके स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं. सो आई होप यू ऑल आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर. एंड आज का क्लास फर्स्ट क्लास से अपोजिट होने वाला है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस स्पीकिंग, देन वी विल लर्न थ्योरी. क्योंकि बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि वाई ग्रामर इज़ इम्पॉर्टेंट. और तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले लेट्स प्रैक्टिस स्पीकिंग. पहले हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं, देन वी विल रिटर्न हियर एंड आई विल टीच यू व्हाई ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट. तो आज का वीडियो हम प्रैक्टिस के साथ स्टार्ट कर रहे हैं. वी विल लुक एट सम हिंदी सेंटेंसेस और उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. एंड देन आई विल लेटर टेल यू कि ये कौन सा वर्ड है, वेदर इट इज़ अ नाउन, प्रोनाउन, और ये जानना जरूरी क्यों है. सो द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव, मेरे पास पैसे नहीं है. आई डोंट हैव मनी. मेरे टीचर बहुत सपोर्टिव है. माई टीचर इज़ वेरी सपोर्टिव. लेट मी गेट द पेन. वहाँ बहुत बड़ी भीड़ थी. देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड. यह अंगूठी सोने की है. दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड. ईमानदारी बहुत ज़रूरी है. ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यह मेरा नया घर है. दिस इज़ माई न्यू हाउस. मैं रोज़ एक किताब पढ़ता हूँ. आई रीड ए बुक एवरी डे. भारत एक महान देश है. इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री. मेरे पास एक अच्छा कैमरा है. आई हैव ए गुड कैमरा. हमारा क्लासरूम बहुत साफ है. आवर क्लासरूम इज़ वेरी क्लीन. वह मेरा दोस्त है. ही इज़ माई फ्रेंड. वह बहुत अच्छी है. शी इज़ वेरी नाइस. यह बहुत महंगा है. दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव और इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. वे आज नहीं आए. दे डिडंट कम टुडे. हम साथ में पढ़ते हैं. वी स्टडी टुगेदर. मैं उसे जानता हूँ. आई नो हिम. यह काम हमको करना है. दिस वर्क इज़ फॉर अस. मैंने उसे बुलाया. आई कॉल्ड हर. यह बैग उसका है. दिस बैग इज़ हर्स या दिस इज़ हर बैग. वह खुद से बात कर रहा था. ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ. मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ. आई टीच चिल्ड्रेन. मैं रोज़ कुछ नया सीखता हूँ. आई लर्न समथिंग न्यू एवरी डे. मुझे खाना बनाना आता है. आई कैन कुक. वह बहुत अच्छा गाता है. ही कैन सिंग वेरी वेल. वह मेरा दोस्त है. ही इज़ माई फ्रेंड. हम कल वहाँ थे. वी वर देयर यस्टरडे. मैं यह काम कर सकता हूँ. आई कैन डू दिस. तुम ये कर सकते थे. यू कुड हैव डन दिस. वह आज आ सकता है. ही माइट कम टुडे. वे हमेशा लड़ते रहते हैं. दे ऑलवेज फाइट. मैं आज बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी टुडे. यह ऐप बहुत यूज़फुल है. दिस ऐप इज़ वेरी यूज़फुल. यह एक ग्लोबल इशू है. दिस इज़ ए ग्लोबल इशू. मैं एक इंडियन हूँ. आई एम एन इंडियन. यह तुम्हारी किताब है. दिस इज़ योर बुक और दिस बुक इज़ योर्स. यह मेरी गाड़ी है. दिस इज़ माई कार. वो बहुत सुंदर है. शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल या ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल और हैंडसम. कमरा बहुत अंधेरा है. द रूम इज़ वेरी डार्क. आज दिन बहुत चमकीला है. टुडे इज़ वेरी ब्राइट. मैं इस चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस. वह बहुत तेज़ी से भागता है. ही रन्स क्विकली. मैं हमेशा समय पर आता हूँ. आई ऑलवेज कम ऑन टाइम. यह बहुत ज़्यादा आसान है. दिस इज़ वेरी ईजी. तुम यह काम आसानी से कर सकते हो. यू कैन डू दिस ईजीली. वह इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है. ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली. यह बात स्पष्ट रूप से गलत है. दिस इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग. मैं लगभग पहुंच गया हूँ. आई हैव ऑलमोस्ट रीच्ड या आई एम ऑलमोस्ट देयर. मेरे पास पर्याप्त समय है. आई हैव इनफ टाइम. उसने बहुत बेवकूफ़ी से काम किया. ही एक्टेड फुलिशली. उसने सब कुछ साफ साफ समझाया. ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग क्लियरली. किताब बैग में है. द बुक इज़ इन द बैग. वह बाहर निकला. ही वेंट आउट. वह कमरे के अंदर है. ही इज़ इनसाइड द रूम. किताब मेज़ पर है. द बुक इज़ ऑन द टेबल. बिल्ली मेज के नीचे है. द कैट इज़ अंडर द टेबल. तापमान 0 से नीचे है. द टेम्परेचर इज़ बिलो 0. वह पेड़ के नीचे बैठा है. ही इज़ सिटिंग बीनीथ द ट्री.
वह कमरे में गया। ही वेंट इन टू द रूम। यह काम मेरे द्वारा किया गया। दिस वर्क वॉज डन बाई मी। यह कप का चाय है। दिस इज ए कप ऑफ टी। मैं पढ़ता हूँ और लिखता हूँ। आई रीड एंड राइट। मैं गया था लेकिन वह नहीं आया। आई वेंट बट ही डिडंट कम। मैं आया क्योंकि तुमने कहा। आई केम बिकॉज यू कॉल्ड। तुम चाय या कॉफ़ी लोगे? विल यू टेक टी और कॉफ़ी? वह छोटा है फिर भी समझदार है। ही इज़ स्मॉल येट स्मार्ट, या ही इज़ यंग येट स्मार्ट। अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इफ़ यू स्टडी यू विल पास। वह आया हालांकि वह बीमार था। ही केम अल्दो ही वॉज सिक। वह वह गा रहा था जब मैं पढ़ रहा था। ही वॉज सिंगिंग वाइल आई वॉज स्टडिंग। मैं थक गया था इसीलिए सो गया। आई वॉज टायर्ड सो आई स्लेप्ट। तुम पास नहीं होगे जब तक पढ़ोगे नहीं। यू वॉन्ट पास अनलेस यू स्टडी। वाह, तुमने कमाल कर दिया। वाओ, दैट वॉज अमेजिंग। हुर्रे, हम जीत गए। हुर्रे, वी वॉन। क्या तुम सच बोल रहे हो? वट, आर यू सीरियस? अरे यार, फिर से गलती हो गई। ओह नो, आई मेड ए मिस्टेक अगेन। कम ऑन, थोड़ा जल्दी करो। कम ऑन, हरी अप। डैम इट, फिर से लेट हो गया। डैम इट, आई गॉट लेट अगेन। ओह, यह तो मुश्किल है। ओह, दिस इज डिफिकल्ट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे, व्हाट आर यू डूइंग हियर? उफ, बहुत गर्मी है। ओह, इट्स टू हॉट। वाह, क्या बात है। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो ये जो हमने आज कुछ सेंटेंसेस सीखा, दे वर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो अब हम हर एक वर्ड का डेफिनेशन सीखेंगे, उनका यूज सीखेंगे। योर जॉब इज ट्राई टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन सा वर्ड किस कैटेगरी से बिलोंग करता है और कौन सा सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है। अगर नहीं भी कर सकते हो, इट्स ऑल राइट, जस्ट स्पीक अलॉन्ग विथ मी। वीडियो को पॉज करो, फिर बोलो, प्ले, लिसन एंड रिपीट। दिस शुड बी योर जॉब। अगर तुमको ये PDF चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो यू कैन मैसेज मी ऑन माई नंबर एंड आई विल शेयर इट विथ यू। आई होप दो सेंटेंसेज वर हेल्पफुल। तो जितना भी सेंटेंस हमने सीखा उसमें एक सिंपल सा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा था, और अगर आपने कभी ग्रामर नहीं पढ़ा है तो आपको पता नहीं है कि वो सेंटेंस आखिर बनते कैसे हैं। तो अगर आप वर्ड्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना स्टार्ट करोगे, यू विल बी एबल टू फॉर्म योर ऑन आइडियाज़। शुरू में ट्रांसलेशन करना कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज यू कांट जस्ट स्टॉप ट्रांसलेटिंग। बट जैसे जैसे हम अपने क्लास में आगे जाएंगे, आई रिकमेंड यू टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी ट्रांसलेशन करो, कोई इशू नहीं है उसमें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रामर है क्या। आई होप माई हैंड राइटिंग इज कंप्रहेंडेबल। अब देखो, ग्रामर का मतलब क्या हुआ। ग्रामर प्रोवाइड्स अस डिफरेंट टूल्स टू कंस्ट्रक्ट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ग्रामर हमें प्रोवाइड करता है, देता है क्या, डिफरेंट टूल्स, अलग अलग तरीके का टूल्स जिसका यूज करके हम मीनिंगफुल सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी एक ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जिसका कोई अर्थ निकले। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ड हमें कहाँ प्लेस करना है, क्यों प्लेस करना है, ये चीज़ें हम ग्रामर में सीखते हैं। तो फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि वी आर नॉट गोइंग टू लर्न ग्रामर इन डिटेल। हम उन्हीं सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं जो हमें बोलने में काम करेगा। उनमें से एक टूल कौन सा है? वन ऑफ देम इज वर्ड्स। वर्ड्स भी एक तरीके का टूल है, और मेन टूल यही है। अगर हमें वर्ड्स को सही तरीके से प्लेस करना आ जाए तो हमारा सेंटेंस सही ही होगा। तो ये हम किस चीज़ में सीखते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? एक वर्ड में समझना है तो समझ जाओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इक्वल टू वर्ड्स। यानी हम एक ही चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वर्ड्स के बारे में। यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस। यानी कि वर्ड्स को हमने अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया है, 8 कैटेगरीज में, अकॉर्डिंग टू, और किसके बेसिस पे? देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस, कि वो सेंटेंस में कैसे काम करते हैं। तो अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी उठा के देखो तो उसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। आई मीन वो एग्जैक्ट नंबर तो मुझे पता नहीं है, बट आई विल प्लेस इट हियर। अब इतने सारे वर्ड्स को याद करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो हम वर्ड्स को कैसे सीखें? हमें एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना होगा, और वो स्ट्रैटेजी तभी फॉलो कर पाओगे जब आपको पता हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानते हैं। आपने कभी न कभी स्कूल में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है देन यू आर गोइंग टू लर्न इट टुडे। द फर्स्ट वर्ड वी हैव इन दिस लिस्ट इज कॉल्ड नाउन। अब नाउन का मतलब क्या होता है? इसको नेमिंग वर्ड बोलते हैं। तो आप कोई भी दुनिया में चीज़ देख लो, या फिर आप उसे नहीं भी देखो, हर एक चीज़ का कोई ना कोई नाम है।
और उसी नाम को हम नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्कर, शर्ट, रोशन, डे, इंग्लिश, लाइट, कैमरा, बोर्ड। तो अब बताओ, क्या कभी नाउन यानी नेम का लिस्ट खत्म होगा क्या? नो, अनलिमिटेड वर्ड्स। ये इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा वर्ड हमें इसी से मिलने वाले हैं। और इसका अब हम इसका यूज सीखेंगे, अपने आने वाले क्लासेस में हम इसका यूज सीखेंगे। बट आज आप इतना जान लो कि ये कैसे काम करता है सेंटेंस में, एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। हम आने वाले क्लासेस में इसको एकदम ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे, एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। द सेकेंड वर्ड वी हैव इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब इसका मतलब क्या होता है? इट रिप्लेसेस नाउन। ये नाउन का जगह लेता है। और ऐसा क्यों होता है? टू अवॉइड रिपीटेशन, ताकि एक ही वर्ड बार बार ना आए। और इसके साथ साथ टू आइडेंटिफाई द जेंडर, कि हमें जेंडर का भी पता चलता है कि वो जो नाम है उसका जेंडर क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रोशन इज फ्रॉम बिहार, रोशन टीचेज इंग्लिश, रोशन लाइक्स रीडिंग बुक्स, रोशन इज क्रिएटिंग ए 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। अब ये पूरा सेंटेंस सही तो है, बट इसमें एक और चीज़ है, और वो और चीज़ मेरा नाम है। अब मेरा नाम बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसको रिप्लेस कैसे करेंगे? एक प्रोनाउन से, ताकि वो रिपीटेशन ना हो। और मेरा जेंडर मेल है, तो वो रोशन वर्ड किस वर्ड से हटाओगे? ही लिव्स इन बिहार, ही इज मेकिंग ए 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? इस वर्ड की वजह से, प्रोनाउन। इसके साथ साथ इसमें लिमिटेड वर्ड्स हैं। जब ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है तो किसके जैसा काम करेगा? जाहिर सी बात है, नाउन के जैसा। तो जो फंक्शन नाउन का होता है वही फंक्शन हमें प्रोनाउन में पढ़ना होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्ड नंबर 3, दैट इज वर्ब। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट यू नीड टू लर्न। इसको सीखना तो एकदम ज़रूरी है ही। सबसे पहले इसको समझते हैं। वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट। ये एक ऐसा वर्ड है जो क्या दिखाता है? या तो एक्शन दिखाएगा या तो स्टेट दिखाएगा। एक्शन का मतलब कोई भी काम, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टीचिंग। आप लोग क्या कर रहे हो? वॉचिंग और लिसनिंग। रन, डांस, कुक, टीच, तो ये सब कोई ना कोई काम बता रहा है। लेकिन काम के साथ साथ ये स्टेट भी बता रहा है कि वो काम कब हो रहा है। या फिर किसी इंसान के स्टेट के बारे में भी पता चलता है। जैसे अगर मैं बोलूँ आई एम हैप्पी, तो इस सेंटेंस से क्या पता चला? कोई काम तो नहीं हो रहा है। यू गेट टू नो कि मेरा स्टेट क्या है, कि अभी अभी मैं खुश हूँ। आई वॉज सैड, मैं उदास था। तो एम, वॉज, इन वर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि मेरा स्टेट क्या है। उसके साथ साथ इसमें दोनों कैटेगरी है, क्योंकि जो एक्शन वर्ड है इसमें अनलिमिटेड वर्ड्स होते हैं, और जो स्टेट वर्ड्स है इसमें लिमिटेड वर्ड्स हैं। तो अगर आप इस लिमिटेड वर्ड्स को सीख जाओगे तो ये भी काम आपका हो जाएगा। टाइम और टेंस, जो टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें ही हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता चलता है कि हम सेंटेंस बनाते कैसे हैं। So obviously we are going to learn that these things in our future classes. Now this is my favorite chapter to teach and also my favorite kind of words to learn. अगर आपको एडजेक्टिव्स, अच्छे एडजेक्टिव्स आते हैं तो आपका सेंटेंस भी उतना अच्छा होगा। आप किसी चीज़ के बारे में और डिटेल में बात कर पाओगे। एक वर्ड है डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस शर्ट के बारे में बात करना हो तो मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास उसका इंग्लिश पता ना हो तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ हमें हेल्प कौन सा वर्ड करता है? एडजेक्टिव हेल्प करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है किस चीज़ को? डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ये एक किसी के नाम को डिस्क्राइब करता है। जैसे ये मार्कर है, तो अगर मुझे मार्कर के बारे में बात करना होगा तो मैं कौन सा वर्ड यूज करूँगा? एडजेक्टिव्स। इसके कलर के बारे में, दैट इट इज़ ब्लैक एंड वाइट, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल टू होल्ड। अगर किसी भी नाम को डिस्क्राइब करना हो, उसके क्वालिटीज़ के बारे में बात करना हो, तो हम इसी वर्ड का यूज करते हैं। और इसमें कितना वर्ड्स होता है? अनलिमिटेड वर्ड्स होगा। जो पांचवा वर्ड है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। इसको भी हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है। ये किसको डिस्क्राइब करेगा? एक वर्ब को और एक एडजेक्टिव को। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, बट उससे पहले ये जान लो कि इसमें भी लिस्ट अनलिमिटेड होता है। जैसे मैं बोलूँ इट इज़ अ ब्यूटीफुल मार्कर, तो ब्यूटीफुल मार्कर का मतलब खूबसूरत मार्कर है। लेकिन अगर मैं यही बोल दूँ इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल मार्कर, तो जो वर्ड वेरी है वो इस ब्यूटीफुल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं एडवर्ब। आई नो इट मे साउंड अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ, बट हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इन द लिस्ट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। अब
प्रीपोजिशन का मतलब क्या हुआ? इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स. इट मे साउंड अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. जैसे द मार्कर इज ऑन माई पाम. तो आपको क्या पता चल रहा है? इसका पोजीशन पता चल रहा है. द मार्कर इज इन माई पॉकेट. तो ये एक ऐसा वर्ड है जो हमें पोजीशन, डायरेक्शन और टाइम बाकी वर्ड्स के साथ दिखाता है. तो इसमें हम लिमिटेड वर्ड्स पढ़ते हैं. तो इसके डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका यूज़ सीखना. और ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रूल्स पढ़ के कोई फ़ायदा ही नहीं है. सो अगेन, in future classes we are learning more sentences on these words. Now we are looking at the last two words, conjunction and interjection. सबसे पहले इसको समझते हैं. कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो अलग अलग वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है. इसमें हम लिमिटेड वर्ड्स पढ़ते हैं. तो अगेन इसमें भी हमें प्रैक्टिस से ही पता चलेगा. जैसे आई हैव रेड एंड अ वाइट शर्ट. तो ये रेड एंड वाइट, इन दोनों को कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है? एंड यू कैन आइदर चूज दिस और दैट. तो और भी वर्ड क्या कर रहा है? दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है. तो जब भी हम बात करते हैं तो हम एक एक सेंटेंस को फुल स्टॉप की तरह बात नहीं करते हैं. वी कीप कनेक्टिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टुगेदर. और उसमें हमें कौन हेल्प करता है? कंजंक्शन. इसका यूज हम करते हैं बट हमें पता भी नहीं चलता है कि हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं. तो इसको ना भी पढ़ो तो हमें पहले से कुछ चीज़ें आती है. इट एक्सप्रेसेस और शोज इमोशंस. इमोशंस दिखाने के लिए यूज होता है. इसमें भी लिमिटेड वर्ड्स हैं. अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और लाइट चला जाए तो जो भी मैं साउंड निकालूंगा वो क्या होगा? वो मेरा इमोशन दिखाएगा कि ओह कम ऑन. तो ओह कम ऑन वर्ड क्या हुआ? इट शोज माई इमोशंस. अगर मैं चल रहा हूँ और मुझे चोट लग जाए तो जो एक्सप्रेशन निकलेगा मेरे मुंह से वो क्या कहलाएगा? इंटरजेक्शन. तो इंग्लिश डिक्शनरी में 8 तरीके के वर्ड्स होते हैं. और जो शुरू के मैंने 3 वर्ड्स बताया आपको, लेट्स मेक इट 4 वर्ड्स. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब. अगर आपको इन 4 वर्ड्स पे कमांड हो गया सो बिलीव मी यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस. आप किसी से भी बात कर पाओगे. हाँ, ये सारी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यू शुड नॉट लर्न देम. लेकिन सबसे पहले फोकस हमें उन 4 चीज़ों पे होगा. हम अगले क्लास में सेंटेंस के बारे में सीखेंगे कि सेंटेंस बनाते कैसे हैं, सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब. एंड इफ़ यू हैव लर्नड एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो मेक श्योर टू लीव अ फ्यू कमेंट्स. क्योंकि देखो, अगर कमेंट्स और व्यूज़ आएंगे देन इट विल गिव मी मोटिवेशन टू क्रिएट मोर वीडियोस लाइक दिस. और आप भी मेरे साथ सीखते रहोगे. और अगर किसी को पर्सनल क्लासेस और ग्रुप में प्रैक्टिस करना है जहाँ पे आप वोकैबुलरी, अलग अलग टॉपिक पे बात करना सीखना चाहते हो, सो मेक श्योर टू मैसेज मी ऑन माई नंबर एंड आई विल शेयर द डिटेल्स ऑफ माई क्लासेस. सो वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून. बाय.